मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है प्रोजेक्ट सक्सेस और मैं हूं आपका मेंटर सुमित कुमार। तो देखो बच्चों, आज हम कैलेंडर के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि पहली क्लास में इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली थी कैलेंडर का पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था, कैलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए थे। आज हम कैलेंडर के मोस्ट 4 रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये मोस्ट 4 रिपीटेड क्वेश्चंस ऐसे हैं बच्चों जो आरआरबी, एनटीपीसी या फिर एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में, स्टेट के भी अगर एग्जामिनेशन होते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 4 जो है टाइप से आपको आते हैं। तो मैंने इन चारों को अलग अलग टाइप में आपके सामने रखूँगा और फिर रखने के बाद मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा कि आप कैसे इसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। और यकीन मानो ये सारे के सारे क्वेश्चन विदिन सेकंड सॉल्व होने वाले हैं, मैक्सिमम 20 to 25 सेकंड, अगर आप इसे स्टार्टिंग में करते हो थोड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें कुछ होता नहीं है। मैक्सिमम हमें आपको नंबर्स जो कैलकुलेशन करने होते हैं वो मैक्सिमम 100, 150 ऐसे इसी के आसपास होते हैं। इससे ज़्यादा नंबर्स हमें कैलकुलेशन करने नहीं होते। तो देखो बच्चों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो, आपके कैलेंडर में मैंने आपको ईयर, लीप ईयर होते हैं, हमारे जनरल ईयर होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। और उसमें हमारे लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, जनरल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, मैंने ये भी आपको बता दिया। दूसरी बात, मैंने आपको ये भी लिखवा दिया था कि हर मंथ, ठीक है, हर मंथ का आपका जो ऑड डे होगा वो अलग अलग होगा। जैसे जनवरी का 3, फरवरी का अगर लीप है तो 1 और अगर जनरल है तो 0। इसी तरीके से मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, मैंने ये सारी चीज़ें आपको लिखा दी थी। तो उन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करके, ठीक है बच्चों, हम अपने इन 4 टाइप के मोस्ट 4 रिपीटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है समझना। पहले क्वेश्चन में बोला गया है इफ 1 जनवरी 2005 was Saturday, then what will be the day on 1 January 2006। अब देखो बच्चों, इसमें ये जो मैंने फर्स्ट टाइप में इस क्वेश्चन को डाला है, मैंने किस में डाला है, फर्स्ट टाइप में डाला है, ठीक है। अब इस फर्स्ट टाइप में आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन तो बच्चों बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन होता है। मतलब क्वेश्चन को देखा और इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या बोल रखा है कि यदि, ठीक है, इफ क्या है, एक इमेजिनरी सेंटेंस है और इसके बाद क्या बोल रखा है, यदि, यानी कि भाई यदि 1 जनवरी, तो ये कंडीशन है, 1 जनवरी 2005 शनिवार हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसा करने लगते हैं, सभी तो नहीं लेकिन कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, सर है ही नहीं 1 जनवरी 2005, आपने ऐसे ही लिख दिया। तो बच्चों, मैंने पहले ही इफ लिख रखा है, एक कंडीशनल सेंटेंस है भाई, कंडीशन दे रखा है कि यदि 1 जनवरी 2005 जो है हमारा शनिवार है, तो फिर आपका 1 जनवरी 2006 कौन सा दिन होगा। तो देखो बच्चों, जब हमारा 1 जनवरी यानी कि डेट सेम, मंथ सेम और ईयर सिर्फ 1 ईयर एक्स्ट्रा, यानी कि 2005 से 2006 मुझे 1 ईयर एक्स्ट्रा यानी कि ट्रेवल करना है। तो आपको करना क्या होता है समझना, जब आपका डे सेम हो, मंथ सेम हो और मुझे सिर्फ ईयर ट्रेवल करना है, ठीक है। तो आप बस ये देखो कि भाई ये ईयर जो है जनरल ईयर है या लीप ईयर है, ठीक है। तो मैंने ऊपर वाले को देखा 2005 को, बोला ये जनरल ईयर है, ठीक है बच्चों। तो जनरल ईयर है, इसका मतलब 1 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2006 तक टोटल कितने नंबर ऑफ डेज होंगे बच्चों, 365। जनरल ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं एक साल में, 365। और 365 में अतिरिक्त दिन कितना होता था बच्चों, 1। तो बस सैटरडे में 1 जोड़ दिया और हमारा आंसर क्या है बच्चों, संडे। सैटरडे में हमने क्या किया बच्चों, 1 जोड़ दिया और हमारा आंसर क्या आया, संडे। अब देखो, अगर मैं थोड़ा डेट चेंज कर दूं, ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। 1 जनवरी 2005 क्या था हमारा, शनिवार, और 1 जनवरी 2006 का हमसे पूछ लिया था, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं थोड़ा डेट चेंज कर दूं, मैं कुछ ऐसा बोलूं, इसे 1 रहने दो, इसे मार्च कर दो, ठीक है बच्चों। इसे कर दो 2007 और इसे 1 मार्च 2008। अब मैंने क्या किया, डेट
चेंज कर दिया। तो देखो बच्चों, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसी क्वेश्चन में बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है समझना। अब मुझे इतना तो पता चल गया कि 1 मार्च 2007 जो है वो जनरल है, जनरल ईयर है। मतलब मुझे 1 मार्च 2007 से 1 मार्च 2008 तक जाना है, ठीक है बच्चों। तो मैंने कहा कि 1 मार्च, यहाँ भी 1 मार्च, ये भी मार्च, ये भी मार्च। अब सिर्फ वर्ष, 1 वर्ष का अंतर है। ये जनरल ईयर है। अब बच्चे कुछ क्या करेंगे, 365 दिन ले लेंगे, क्योंकि सर ने यही तो बताया। तो बच्चों याद रखना, अगर हमें किसी भी लीप ईयर के फरवरी के टोटल 29 दिन को क्रॉस करना पड़े, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा ऑड डे हमारे पास आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि 1 मार्च 2007 जनरल है। अब 1 मार्च 2008 जो है, 2008 हमारा क्या है बच्चों, लीप ईयर। और 1 मार्च तक पहुंचने के लिए मुझे 29 फरवरी को क्रॉस करना पड़ेगा। किसका बच्चों, लीप ईयर का। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, प्लस का 2। नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास कितने हो जाएंगे, प्लस का 2। तो अब हम सैटरडे में कितना ऐड करेंगे, +2, और हमारा दिन क्या होगा, संडे। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 1 मार्च 2007 हमें दे रखा था और पूछा था 1 मार्च 2008 का। लेकिन बच्चों 2008 के मार्च में जाने के लिए मुझे फरवरी, 29 फरवरी, ये लीप ईयर है 2008, मुझे उसे क्रॉस करना पड़ेगा। तो क्रॉस करते ही हमारा एक एक्स्ट्रा ऑड डे आ जाएगा। तो भाई एक एक्स्ट्रा ऑड डे आ जाएगा, मतलब जनरल ईयर में एक ऑड डे तो होता ही था, एक एक्स्ट्रा ऑड डे आ गया तो कितने ऑड डे हो गए, 2। तो ये सैटरडे था, अब इसमें 2 दिन ऐड कर दिया हमने। जैसे ही 2 दिन ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, मंडे, ठीक है। अगर मैंने संडे लिखा था तो बाई मिस्टेक लिख गया होगा, या तो फिर पहले से लिखा होगा वो। तो सैटरडे में 2 दिन ऐड करते ही हमारा दिन क्या हो जाएगा, मंडे। लेकिन अगर ये 2006 होता बच्चों, ठीक है, या पहले जो क्वेश्चन था 2005 होता और ये 2006 होता, ठीक है। अब अगर हम 1 मार्च से 2005 से 1 मार्च 2006 तक आते हैं, तब सिर्फ एक्स्ट्रा 1 डे ऐड होता। क्यों, क्योंकि ये भाई ये तो लीप ईयर नहीं है और ये भी लीप ईयर, ठीक है। तो दोनों के दोनों ही लीप ईयर नहीं, और इसके लीप ईयर होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता बच्चों। क्यों, क्योंकि हमने मार्च से काउंटिंग स्टार्ट की है, ठीक है। एक क्वेश्चन में इस पे भी कराऊंगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई बच्चों। चलो, इसे मैंने इन सबको मैंने फर्स्ट टाइप में ही डाल रखा है, सेकंड टाइप में कुछ अलग क्वेश्चन है, थर्ड में अलग, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ऐसे क्वेश्चंस जो भाई आपको एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। अब अगला जो टाइप में कराऊंगा, सेकंड टाइप, ठीक है, वो इससे थोड़ा मिलता जुलता होगा, ठीक है। चलो मैं इसे रब कर रहा हूँ। सेकंड टाइप करने से पहले बच्चों मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी रह गई हो ना, तो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। तो देखो बच्चों, मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तीसरा, देन चौथा, 4 क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक डेट मैंने दे रखा है, ठीक है। इफ डेट मैंने दिया है 1 जनवरी 2004 और आपसे पूछा है तो बताओ 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। 2004 अगर मेरा मंडे है और मैंने 2005 पूछ रखा है, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है इफ 10 मार्च 2004 और आपसे पूछा है 10 मार्च 2005, ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया है 12 अगस्त 2004, इसे दिन मान लो ट्यूसडे, ठीक है बच्चों। 12 अगस्त 2004 को मैंने बोल दिया है वेडनेसडे और आपसे पूछा है 12 अगस्त 2005, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसे मैंने बोला है अगर 10 सितंबर 2006 से मुझे जाना है, उसे 2008 कर लो, 10 सितंबर 2009, ठीक है। इसे 2007 करता हूँ। हाँ,
अब ये बिल्कुल सही। अब जो कन्फ्यूज़न, जितने भी कन्फ्यूज़न क्वेश्चन थे ना, मैंने लगभग उन्हें लिख दिया है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करके एक बार देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, 1 जनवरी 2004 सोमवार था और 1 जनवरी 2005 का पूछा है। तो देखो जनवरी 2004 क्या है बच्चों, लीप ईयर, ठीक है। अब 2004 से मुझे 2005 अगर 1 जनवरी तक जाना है तो मुझे जनवरी के ये जो यहाँ 2004 का जो फरवरी है जिसमें 29 दिन होंगे उसे क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करते ही मुझे क्या हो जाएगा, लीप ईयर का इफेक्ट पड़ेगा, और लीप ईयर का इफेक्ट पड़ेगा तो मैं मंडे में कितना ऐड करूंगा, ऑड डे बच्चों 2, और ये दिन कितना हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो गया, वेडनेसडे। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक यानी कि 1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2005 लीप ईयर के कारण नंबर ऑफ डेज कितने हुए टोटल, 366, और जब नंबर ऑफ डेज हुए 366 और हमने जब उसे 7 से भाग दिया तो 52 सप्ताह आ गया अलग, और इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा डेज बचे, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर बचा। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है 10 मार्च 2004 से 10 मार्च 2005 तक जाना है। अब देखो बच्चों, मैंने मार्च 2004 से स्टार्ट किया, लीप ईयर तो है ये लीप ईयर तो है, लेकिन फरवरी को मैंने पीछे छोड़ दिया है। अब फरवरी पीछे छूट गया है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो सिर्फ कितना ऐड होगा बच्चों, एक दिन ऐड होगा, और ये दिन कौन सा हो जाएगा, वेडनेसडे। अगले वाले क्वेश्चन में देखो बोल रखा है 12 अगस्त 2004। अब देखो 12 अगस्त 2004 तो फिर से फरवरी पीछे छूट गया। फरवरी कहाँ छूट गया बच्चों, पीछे छूट गया। 2004 तो लीप ईयर था, लेकिन फरवरी कहाँ छूट गया, पीछे छूट गया। अब 2005 तक आए तो फिर कितना ऐड करना पड़ा, हमें 1 ही ऐड करना पड़ा। क्यों, क्योंकि ये भाई अब तो फरवरी पीछे छूट गया, तो अब ये लीप ईयर तो था 2004, लेकिन अब इस पर इफेक्ट कुछ पड़ा नहीं, तो अब नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हुए, 1 हुए, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब आते हैं इसमें 10 सितंबर 2007, इसे 8 करना होगा, सॉरी, ठीक है, 10 सितंबर 2007। तो 2007 से मैंने चलना स्टार्ट किया 10 सितंबर से, लेकिन जैसे ही 2008 में आया, 2008 लीप ईयर था, और मुझे सितंबर पे पहुंच, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला सितंबर में मुझे पहुंचने के लिए फरवरी के 29 तारीख को क्रॉस करना पड़ेगा, और 29 तारीख को अगर मैं फरवरी का क्रॉस करूँगा तो मुझ पर जो है एक एक्स्ट्रा ऑड डे का इफेक्ट पड़ेगा। तो थर्सडे में कितना ऐड करना होगा हमें, +2, और ये क्या हो जाएगा, सैटरडे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी, ठीक है। हमें जल्दी कैसे करना है, जैसे ही देखा भाई 2007 2008 एक तो लीप ईयर है, इसमें सीधा देख लो क्या फरवरी को क्रॉस करना पड़ रहा है तो भाई +2 ऐड करो, नहीं पड़ रहा तो सीधा सीधा +1 ऐड करो, ठीक है। तो ये थे आपके टाइप 1 के थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे बनाए आपको और समझा दिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टाइप 2 पे। टाइप 2 हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। मतलब अगर मैं कहूँ कि कैलेंडर से अगर आज तक 100 क्वेश्चन पूछे हैं किसी भी कमीशन ने, तो 100 में से अकेला 60 to 70 क्वेश्चन ये टाइप 2 ही होता है, यानी कि टाइप 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइप 2 में देखो, तो देखो बच्चों अपने दूसरे टाइप का क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया। अब देखो आगे करते हैं कि इसमें आपको क्या लिखा है। इसमें लिखा है इफ 4th January 2005 was Sunday। तो आपसे पूछा गया है then what will be the day on 15th August 2005, ठीक है। तो भाई 4 जनवरी 2005 हमें दे रखा है और हमसे बोला गया है कि 4 जनवरी 2005 जो है वो संडे है। तो आप बताइए 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा। तो देखो बच्चों इस सवाल को जल्दी कैसे करना है। इस सवाल को जल्दी करने के लिए आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि हमें जो डे दे रखा है यानी कि जिस मंथ के साथ दे रखा है, ठीक है, इस मंथ में टोटल डेज कितने होते हैं। तो जनवरी में टोटल दिन कितने हो बच्चों, 31। अब 4 दिन हमारे पास है तो घटा दिया तो कितने हो गए, 27। अब ऐसा क्यों किया सुनना। देखो 4 जनवरी अगर हमारा रविवार है तो 7 दिन बाद 11 भी, फिर 18 भी, फिर 25 भी, ठीक है, 25 भी। अब बच्चों 25 भी अगर हमारा रविवार हो गया तो बच कितने दिन गए, ये 4 सप्ताह हमें मिल गए। तो बच गए 26 तारीख, 27 तारीख, 28, 29, 30 और 31, यानी कि टोटल 3 और 3 6 डेज हमारे बच गए। यानी कि ये हमारे एक्स्ट्रा डेज बच गए, ऑड डेज बच गए। तो मैंने बोला 31 में से 4 हमने सीधा सीधा घटाया, 27 को 7 से भाग दिया
21, तो फिर यहाँ भी कितना बचा ऑड डेज 6। तो इतना ना करके हमने सीधा सीधा ऑड डेज निकालना सीख लिया कि भाई 7 से डिवाइड कर दो बचे हुए दिनों को और हमें ऑड डेज मिल जाएंगे। तो हमें जैसे ही ऑड डे मिला हमने बोला कि जनवरी में हमें दिन कितने ऑड डे मिल गए बच्चों 6। फरवरी में बताओ 2005 है तो ऑड डे कितना होगा 0। ठीक है, मैंने समझाने के लिए लिख दिया, हालांकि नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 15 तक ही जाना है। जहाँ तक जाना है बस उसे ही 7 से भाग दो। अगर वो 7 से छोटा अंक है तो सेम टू सेम वही लिख दो। मान लो ये 15 नहीं होता 5 होता तो मैं 7 से भाग नहीं देता, सीधा सीधा अगस्त का 5 लिख देता। ठीक है, लेकिन ये 15 है तो मैंने 7 से भाग दिया। क्यों दिया बच्चों? क्योंकि इन 15 दिनों में सप्ताह कितने हैं और दिन कितने हैं। तो सप्ताह है 2 और दिन अतिरिक्त है 1, तो अगस्त का लिख दिया 1। अब मैंने इन सबको जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, 6 3 9 2 11 3 14 2 16 3 19 और 1 20। अब 20 को 7 से भाग दिया बच्चों, तो 7 से भाग दोगे आप तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 6। ठीक है बच्चों, अब देखो 6 आपको क्या करना होगा, संडे में ऐड कर देना होगा। ठीक है बच्चों, तो संडे में 6 डेज ऐड कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सैटरडे। सैटरडे हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन बच्चों हमें इस सवाल को थोड़ा और जल्दी करना है, तो जल्दी करने के लिए क्या किया 6 1 7, जितने 7 के मल्टीपल मिल रहे हैं काट दो, 3 2 5 2 7। ठीक है, बच क्या गया 3 और 3 6। अब बच्चों आपको याद रखना है कि अब जब हमें आगे जाना है तो या तो हम प्लस का 6 कर दें, ठीक है, और या तो माइनस का 1 कर दें। दोनों का जो है डिफरेंस वो कितना होता है 7 ही होता है। तो प्लस का 6 करने में अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो सीधा सीधा माइनस का 1 कर दो, तो संडे में -1 सैटरडे और +6 सैटरडे। बात बराबर ही है। मैंने क्या सिखाया कि भाई पहले तो यहाँ पे काट दो जितने 7 के मल्टीपल बन रहे थे। ठीक है, मैंने क्या किया 6 और 1 7 काट दिया, 3 2 5 2 7 काट दिया, बचा 3 और 3 6 लिख दिया मैंने। अब हमें आगे जाना है तो 6 को ऐड करना होगा, तो या तो आप प्लस का 6 कर दो या तो माइनस का 1 कर दो, दोनों ही बात बराबर है। ठीक है बच्चों, तो वही मैंने कर दिया यहाँ पे। अब चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और सवाल करते हैं ताकि जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो इस पर क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं सिर्फ डेट चेंज कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें वही रख रहा हूँ। अब देखो बच्चों मैंने यहाँ पे डेट दिया 3 मार्च 2005। ठीक है, और आपसे पूछा 19 दिसंबर 2005 का। तो मार्च में नंबर ऑफ डेज 31, माइनस किया 3। ठीक है, बच कितने गए 28, 7 से भाग दिया 0। ये टोटल कैलकुलेशन किसका किया मैंने मार्च का, 0 बच गया। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर में कितने तक जाना है बच्चों ध्यान रखना 19 तक। 7 से भाग दिया बच गए 5, ये हो गया दिसंबर का। अब 7 के सारे मल्टीपल काट दें हम 5 2 7। ठीक है, 3 2 5 2 7। ठीक है, तो अब देखते हैं 3 3 6 3 9 और 2 11। अब 11 को 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा बच्चों 4। अब संडे में या तो मैं 4 दिन ऐड कर दूं या तो 3 दिन घटा दूं, दोनों का डिफरेंस क्या होता है बच्चों 7 ही होता है। तो प्लस का 4 कर दो और प्लस का 4 जैसे ही करोगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों थर्सडे। तो थर्सडे हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलो आई होप आप लोगों को सेकंड टाइप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखना इसे रब कर रहा हूं। तो थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में क्या है देखो बच्चों, हमसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है व्हाट वाज द एक्चुअल डे ऑन, इसे ही पूछ लेते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया व्हाट वाज द एक्चुअल डे ऑन 3 फरवरी 1994। अब पूछा क्या है इसने बच्चों वास्तविक दिन। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आज जो भी हमारी तिथि है डेट है, इस दिन आज का दिन जो है
हमारा संडे ये एक्चुअल दिन है ना। तो कहने का मतलब है कि मैं कोई भी एक आप पार्टिकुलर डेट बोलोगे और उस डेट का मैं एक्चुअल डे बताऊंगा, वास्तविक दिन, ताकि अगर आप उसे गूगल पे सर्च करो या फिर कैलेंडर में पीछे जाके देखो या आगे जाके देखो तो वो सेम डे हमें मिल गया है ना। तो तब तक हम क्या करते आ रहे थे, इमेजिनरी डेज निकाल रहे थे, कुछ मान लिया और मान के उसकी अकॉर्डिंग निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमें एक्चुअल चाहिए। तो एक्चुअल के लिए क्या करना होता है बच्चों, देखो एक्चुअल के लिए हमें डेज का कोड याद रखना होगा, एक्चुअल के लिए हमें मंथ्स का कोड याद रखना होगा, एक्चुअल के लिए सेंचुरी का कोड याद रखना होगा, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको ना एक्चुअल डे फाइंड करने के लिए दो तरीके सिखाऊंगा, ठीक है। पहला तरीका सिखाऊंगा आपको जिसमें भाई आप कोडिंग वाला मेथड है, आपने इसका कोड रख दिया और रखने के बाद फॉर्मूला रख दिया और आंसर निकाल लिया, ठीक है, मतलब कोड हमें याद करने होंगे। दूसरा सिखाऊंगा कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन में क्या फ़ायदा होगा बच्चों, कुछ बच्चों की आदत नहीं होती कुछ चीज़ें याद करने की, ठीक है, उनका कहना कैलकुलेशन कौन याद करता है, तो भाई कैलकुलेशन याद नहीं कर सकते, कैलकुलेशन सीख लो। तो चलो अब देखो डेज कोड में क्या होता है, लेकिन हाँ याद रखना मैं अभी बता रहा हूँ कोडिंग वाले मेथड से, मैं लिखता हूँ यहाँ, ठीक है, कोडिंग से, और कोडिंग वाले मेथड को और आपका कैलकुलेशन वाले मेथड को दोनों को बिल्कुल अलग अलग रखना, ठीक है, बिल्कुल अलग। तो डेज कोड में यहाँ पे एक अगर हमारा रिमाइंडर बचता है, ठीक है, एक क्या बचता है बच्चों, रिमाइंडर, तो दिन होता है हमारा संडे। दो रिमाइंडर बचता है तो दिन होता है मंडे। तीन बचता है तो दिन होता है ट्यूसडे। चार रिमाइंडर बचता है तो दिन होता है वेडनेसडे। 5 रिमाइंडर बचता है तो दिन होता है थर्सडे। 6 रिमाइंडर बचता है तो दिन होता है फ्राइडे। और अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो दिन होता है सैटरडे। बच्चों 1 मिनट में कैमरा एंगल देख लो, ये कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, बिल्कुल भी सही है। तो ये हो गया हमारा डेज का कोड, ठीक है बच्चों। अब आते हैं मंथ के कोड पे। तो देखो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब जनवरी का जो हमारा मंथ का कोड होता है बच्चों वो होता है 1, फरवरी का होता है 4, मार्च का होता है 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, इसका 1, इसका 4 और नवंबर का फिर से 6। अब देखो जनवरी अगर हमारा जनरल ईयर है तब तो उसका कोड हम 1 रखेंगे, लेकिन अगर वो जनरल ईयर नहीं है तो उसका कोड हम क्या रखेंगे, 3। उसी तरीके से फरवरी अगर हमारा जनरल है तब तो उसका कोड है 4, सॉरी ये 0, और वरना इसका कोड क्या होगा 3, ठीक है बच्चों। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। तो जनवरी मैंने क्या बोला, अगर जनरल है तब तो 1, फरवरी अगर जनरल है तो 4, लेकिन अगर वो लीप वर्ष है तो फिर हमारा कोड क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों सेंचुरी कोड पे। तो सेंचुरी कोड क्या है, तो बच्चों जनवरी अगर हमारा जनरल ईयर हुआ तो 1, और अगर हमारा फरवरी जनरल ईयर हुआ तो कोड क्या होगा 4, लेकिन अगर ये दोनों में से कोई भी लीप ईयर होगा तो इनका कोड चेंज हो जाएगा, जनवरी 0 और फरवरी 3। उसी तरीके से सेंचुरी कोड पे आते हैं बच्चों। तो देखो सेंचुरी का कोड क्या बोलता है कि भाई शताब्दी 1200, ठीक है, शताब्दी 1300, शताब्दी 1400, शताब्दी 1500, ठीक है, या फिर 1200 और 1600, 1300 और 1700, 400 साल का अंतर ले रहे हो, है ना, 1800, फिर ये कितना हो गया 1900, फिर इधर आ जाओ, ये हो गया 2000, ये हो गया 2100, ये हो गया 2200, ये हो गया 2300, ये हो गया 2400, ये हो गया 2500, 2600, 2700, ठीक है बच्चों। अब इन सब का कोड होगा 6, इन सब का 4, इन सब का 2, इन सब का 0। अब एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस ईयर बाई 4, ईयर बाई
4 डिवाइडेड बाई 7। इसे उतारो बच्चों, उसके बाद मैं आपको इसे समझाता हूँ। तो देखो, एक मैंने डेट लिया था 3 फरवरी, है ना, 1994। तो डेट की जगह क्या रख दो 3, मंथ कोड फरवरी का क्या होगा 1994, जनरल है या लीप है, तो भाई 1994 क्या है हमारा जनरल, तो जनरल के लिए हम क्या लेंगे 4, तो 3 + 4। अगर वो 1996 होता या 1992 होता तो हम कोड क्या लेते हैं फरवरी का 3, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। ये कोड किसके लिए है, लीप के लिए। अब हमारा सेंचुरी, तो भाई 1994 का मतलब है शताब्दी है 1900 और वर्ष है 94, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। 1900 शताब्दी है और वर्ष क्या है 94, तो सेंचुरी कोड 19 का क्या है 0, 0 का 0 लिख दिया। अब ईयर क्या बचा हमारा 94, 94 को तो एक बार 94 लिख दो और एक बार इस 94 को 4 से डिवाइड करना होगा। क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इस 94 साल में लीप वर्ष कितने आए होंगे, तो मैक्सिमम जितनी बार में। अब देखो 94 को डिवाइड कैसे कर रहे हैं, देखना 94 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 2 बार में 8, बच क्या गया 14, अब 4 से 3 बार में 12। अब जितनी बार में मैक्सिमम डिविजिबल हुआ है 23, ठीक है, उसे लिख दो यहाँ पे। तो 94 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 23, ठीक है, ये याद रखना। अब इन सबको जोड़ दो, तो 23 4 27, 27 और 3 30, तो 30 या 94 और 30 कितने हो गए बच्चों 124 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 से एक बार में 7, 7 से एक बार में हो गया ये 7, बच गए 54। अब 7 से 7 बार में 49, बच कितना गया बच्चों 5। अब ये 5 बचा है, तो 5 हमारा किसका कोड होता है, देखो थर्सडे का। थर्सडे हो गया, देख लो एक बार, ये आ तो रहा है कैमरा एंगल में, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, हमने क्या किया, मैंने क्या किया कि भाई डेट लिखा 3 दे रखा था, मंथ लिखा 4। क्यों लिखा भाई कि फरवरी का हमारा कोड कितना है 4 है। क्यों, क्योंकि ये जनरल ईयर का फरवरी है, अगर लीप ईयर का होता तो कोड कितना होता 3। अब सेंचुरी पे आते हैं, तो सेंचुरी का मतलब है बच्चों 1994 का मतलब है 1900 और 94 अलग, 1900 सेंचुरी और 94 हमारा ईयर, ठीक है। तो 1900 सेंचुरी का कोड कितना था 0, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आ गया ईयर के नीचे, तो मैंने लिख दिया ईयर में 94, एक बार 94 पूरा, और एक बार 94 में लीप ईयर चेक करने के लिए इसे 4 से भाग दे दिया। तो 4 से भाग दिया तो क्या आया 23, मैक्सिमम कितनी बार में गया 23। तो 23 का मतलब है इस पूरे 94 साल में 23 बार लीप ईयर आए हैं। मैंने इसे भी लिख दिया, सबको जोड़ दिया, जो रिमाइंडर बचा वही हमारा दिन हो गया, ठीक है बच्चों। जो रिमाइंडर बचा वही हमारा क्या हो गया, दिन हो गया। अब आप इसे कैसे याद रखोगे ये भी देख लो। जनवरी से मार्च तक 12 का स्क्वायर, यहाँ अप्रैल से जून तक 5 का स्क्वायर, जुलाई से सितंबर तक 6 का स्क्वायर, और अक्टूबर से दिसंबर तक 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो इस तरीके से आप अपना कोड याद रख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो मैं इसे रब कर रहा हूँ और इसका कैलकुलेशन मेथड अब करा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन मेथड में कैसे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कैलकुलेशन मेथड में हमारा वो ये कि यहाँ पे हमारा अगर 1 रिमाइंडर बचेगा तो दिन होगा मंडे, 2 बचेगा तो ट्यूसडे, 3 बचेगा तो वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, और अगर रिमाइंडर 0 बचा तो दिन होगा संडे। और उसके साथ साथ आपको याद रखना है कुछ बातें, वो है कि 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 200 साल में 3 ऑड डे होते हैं, 300 साल में 1 ऑड डे होते हैं, और 400 साल में 0 ऑड डे होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे हुआ देखो बच्चों, 100 साल में 5, तो 200 साल में 10, लेकिन 10 को फिर से 7 से भाग दे दिया तो क्या बचा 3। 300 साल में 15 होना चाहिए 500 के हिसाब से, तो 5 के हिसाब से, तो भाई ये 300 साल में 15, अब 15 को फिर से 7 से भाग दिया तो क्या बचा अतिरिक्त 1, ठीक है। उसी तरीके से ये 2 चीज़ें बस आपको याद रखनी है और आप कैलकुलेशन सीखो। कैलकुलेशन क्या कहता है कि सबसे पहले तो आपको जो ईयर गिवन है उससे 1 ईयर पीछे जाओ, 1993 पे गया, 1994 दे रखा था 93 पे गया। अब 1993 को आप ब्रेक करो 1600, 300 और 93,
आप इसे किसी भी फॉर्म में ब्रेक कर सकते थे। मैंने 1600 को ही क्यों चुना, क्योंकि बच्चों 1600 के आने से क्या होगा, ये 4-4 साल के 4 हमारे आ जाएंगे, और इसके आने से ये 0 भी कितनी बार आ जाएगा, ये 4, यानी कि ये ऑड डे भी कितनी बार आ जाएगा, 4 टाइम्स। और 0 का कैलकुलेशन क्या होता है बच्चों, 0, इसलिए मैंने इसे 1600 प्लस 300 प्लस 93 किया। तो आप भी पहले कोशिश करना कि 1600 में तोड़ दो, ताकि ये चीज़ें 1600 के कारण पूरी 0 हो जाए और बची हुई चीज़ों की हमें कैलकुलेशन करनी पड़े। ठीक है, जैसे अगर ये 2000 होता, सपोज 2000 होता, तो मैं क्या करता, 400 साल के 5, फिर आगे मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये 400 साल के 5 आ जाते हैं, यानी कि 0 डे भी, 0 ऑड डेज भी कितनी बार आता, 5 टाइम्स, और ये चीज़ें 0 हो जाती। तो इसे हटा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये चीज़ें हो गई 0, 300 साल एक बार है, तो एक ऑड डे लिख दिया मैंने। अब 93 का तो एक बार 93 लिखो, और एक बार 93 को 4 से भाग दो, मैक्सिमम कितनी बार में गया, 23, तो मैक्सिमम ये कितनी बार में जाएगा, 23 टाइम्स। तो ये 23 क्या आया बच्चों, ये 23 लीप ईयर आए हैं इन 93 सालों में, तो ये आ गया लीप ईयर के कारण 23, 4 से हमने डिवाइड करके देखा। और अब हमें क्या करना है, ये पूरा कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब हम आ जाएंगे जनवरी में, तो जनवरी यानी कि बच्चों 1993 का पूरा कैलकुलेशन हो गया। अब 1994 के जनवरी से हम 3 फरवरी तक पहुँचेंगे। तो जनवरी में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 3, और फरवरी में भी कितना लिख रखा है, 3। अब सबको जोड़ दो, 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13, बच गया 1, 9 2 11 और 1 12, 123। 7 से भाग दिया, एक बार में 7, 7 से 7 बार में 49, बच कितना गया बच्चों, 4, और 4 हमारा क्या होता है, थर्सडे। ठीक है, 4 हमारा क्या होता है, थर्सडे। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, थर्सडे। ठीक है, फिर से कर लेते हैं, 7 से एक बार में 7, बच गया 5, 3 का 3 का 7 से 7 बार में 49, रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, 4, और 4 हमारा क्या होता है, थर्सडे होता है। कैमरे में आता रहा है पूरा, ओके। दोबारा से इसे एक बार समझ लो। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले तो 100 साल में 5 अतिरिक्त दिन, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0, ये चीज़ें याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा डे का कोड भी सेम चेंज हो जाएगा, रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर 1 है तो दिन है मंडे, 2 तो ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे और 0 संडे। अब मैंने क्या किया, 1994 से सबसे पहला स्टेप है आपको 1 साल कम कर दो, 93। अब इस 1993 को मैंने ब्रेक कर दिया, 1600, 300 और 1600 को मैंने खत्म कर दिया, 400 साल के 4 मैंने बोली लीप करके आए होंगे, 400 साल के 4, तो 0 को कितनी बार हमने यूज़ किया, 4। अब देखो बच्चों ये आ गया 300, अब 300 एक बार है तो मैंने एक और डे लिख दिया। ये किसके लिए लिखा था मैंने, 300 के लिए। ठीक है, एक बार 300 था तो एक और डे लिखा मैंने, एक। अगर ये 2 बार 300 होता तो मैं 2 लिखता यहाँ पे। अब 93 का एक बार 93 लिख दिया, और एक बार इस 93 को 4 से भाग दे दिया, मैक्सिमम जितनी बार में गया मैंने वो लिख दिया। फिर जनवरी का 3 लिख दिया, और फरवरी का भी 3 लिख दिया, क्योंकि फरवरी तक ही जाना था। सबको कैलकुलेशन कर दिया, रिमाइंडर बचा 4, 4 हमारा दिन कौन सा है, थर्सडे। अगर आपको ये एक बार में ना समझ आए तो आप 1-2 बार वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसे मैं रब कर रहा हूँ। आते हैं अपने सबसे आखिरी क्वेश्चन। तो आखिरी क्वेश्चन आपका क्या है, देखो सवाल को लिख रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन। मीता, कहा जाता है कि मीता को सही से याद है, ठीक है, कि उसके फादर, मीता के फादर, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। मीता करेक्टली रिमेंबर दैट हर फादर्स बर्थडे, her father's birthday was after 10th June and before 15th June, but अब उसका भाई आ जाता है, but her brothers correctly remember their father's birthday was after 12, after 13th June and before
17 जून। तो पूछा गया व्हाट विल बी द डे देयर फादर बर्थडे। मैं थोड़ी जल्दबाजी में लिख रहा हूँ, साथ ही साथ आपके पास बोलता भी जा रहा हूँ, देख लेना। ठीक है, अब देखो बच्चों इस सवाल को, ये सबसे इजी सवाल है। इसमें मीता है, ठीक है, और एक उसका भाई है, ब्रदर। मीता बोल रही है 10 के बाद और 15 के पहले। तो ये 4 डेट को बता रही है, 11, 12, 13 और 14। 10 के बाद और 15 के पहले, ये 4 डेट आ गए। अब उसका भाई बोल रहा है कि नहीं भाई 13 के बाद। 13 के बाद कौन सा है? 14, 15, 16 और 17 के पहले। तो ये 3 डेट उसके भाई बता रहा है और ये 4 डेट उसकी बहन बता रही है। अब कोई एक डेट है जिसपे दोनों एग्री किए, वही हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली क्लास में हम बचे हुए टाइप के साथ आएंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपकी जो चीज़ें अगर थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन रह जाती तो क्लियर हो जाएगी। चलो तब तक के लिए मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।